चमके रेडियो चमके ये हर किसी का मसला है। बहुत शुक्रगुजार है। जब से उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है तब से यहाँ पे बहुत कुछ करने को देखा गया, लेकिन हम इस हिसाब से गुजारिश छोटे छोटे बच्चे सोसाइटी में हमारा मेरे ऑनरेबल गवर्नर ने साउथ जोन का नशा मुक्त अभियान रखा है। इसकी कड़ी में आज हमने जिसमें मतलब सिविल सोसाइटी शोपियान, ट्रेडर्स फेडरेशन, वेंडर्स एसोसिएशन, पेस्टिसाइड एसोसिएशन और खासकर हमारे बहुत सारे जियाजत और पॉलिटिकल लीडर्स मतलब कॉमन काज के लिए आगे आए हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जो मतलब नशा मुक्त है हमारे, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ज़िला शोपियान है वो ड्रग फ्री हो जाए। तो इस कड़ी में आज हमने एक रिले निकाली, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जियाजत लोगों और तमाम जियाजत लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। हम इसकी सराहना करते हैं और ये ऐद किया है कि इस नशे को मतलब शोपियान ज़िले से हम दूर करें। ये जो नशा है ये तो बिल्कुल हमारे जो यूथ है वो तो मतलब इसमें लतपत हुए हैं। हमारा भविष्य है, हमारा फ्यूचर है। हमारा यूथ जो है वो नशा नहीं करता है, क्योंकि माँ के पेट से जब बच्चा जन्म जाता है वो ना कोई मिलिटेंट होता है ना क्रिमिनल होता है, बल्कि सोसाइटी में कुछ मगरमच्छ जो है जो उनको मतलब इसमें धकेल देते हैं, उनकी कोई खता नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं। मेरी ये अपील रहे कि जो बच्चे ड्रग्स में लतपत हुए हैं वो आगे है, उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, क्योंकि सोसाइटी का वो हिस्सा है और हमारे बच्चे हैं, हमारा भविष्य है। और फिर भी मैं मतलब तमाम लोगों से अपील करता हूं कि जो भी नशा यहाँ करता है आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस को इन्फॉर्म करें, क्योंकि ये एक नोबल काज है, इसको पीछे रहने की कोई बात नहीं है। हमारी सोसाइटी हेल्दी रहे, यही तो हमारा मुस्तकबिल है। जी साहब, आज के प्रोग्राम के बारे में बताओ, कितनी ज़रूरत है, जिस तरह से सियासतदान इसमें सियासी तौर पर देख रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं, कितनी ज़रूरत है इसमें? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आपको देखना चाहिए कि चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो, हर किसी ये जो इनिशिएटिव लिया है आज ड्रग्स के खिलाफ, आपको ये देखना है कि जो ड्रग्स के खिलाफ एक कैंपेन है, इसका मैसेज क्या है। मैसेज ये है कि जो लोग ड्रग्स करते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व है, हमारे ही नौजवान इन्वॉल्व है, उनको हमें काउंसिल करना है, उनको हमने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जाना है, काउंसलिंग करनी है, उनके ऊपर हमें इन्वेस्ट करना है, टाइम देना है, उनको सोसाइटी से अलग नहीं करना है। वी हैव टू मेक श्योर कि उनके साथ हमें अलग बर्ताव नहीं करना है, उनको हिस्सा बनाना है इस सोसाइटी का। एट द सेम टाइम जो ड्रग ट्रैफिकर्स है, उनको कहीं ना कहीं जो सरकार ने कदम उठाया है, इट इज़ ओके, इट इज़ फाइन, वो लॉ एंड ऑर्डर वो संभाल देंगे। इसमें सब ने हमने इनिशिएटिव लिया है। अगर पुलिस इसमें सपोर्ट कर रही है, बट यू हैव टू सी ऑल सेक्शंस ऑफ सिविल सोसाइटी और ऑल्सो कमिंग फॉरवर्ड, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, ट्रेडर्स फेडरेशन है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, और ये जो NGOs इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। एंड एट द सेम टाइम वन थिंग मस्ट बी कंसिडर्ड, ये जो छोटे बच्चे हैं, जो ये इनको आइसोलेट नहीं करना है। आजकल के डेट में पेरेंट्स जो है उनका एक अहम रोल बनता है, उनको बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड रहना है, फ्रेंडली ट्रीट करना है उनको, ना कि इस चीज़ को छुपाना है। इस चीज़ को दबाने से मैसेज दब जाएगी और आपको रियलिटी में आपके हमसायों को, आपके नेबर्स को पता चलेगा, लेकिन आपके घर में जो हो रहा है, आपके बच्चे जो कर रहे हैं, उनको पता नहीं चलेगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आज के डेट में एक माँ बाप का एक रोल अहम बनता है, अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली तरीके में रहे, सो दैट इस ड्रग मेनेस को हम काबू कर सकें और सोसाइटी में एक अच्छा माहौल बने। ये लीड ली है, इसमें सबको मुबारकबादी है और ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। बस इतना कहूँगा, सब ने कहा कि बच्चों की रिहेबिलिटेशन के बारे में, मगरे साहब ने कहा, यावर साहब ने कहा। मैं फेडरेशन की तरफ से उन ड्रग बेचने वालों को एक बात कहना चाहता हूँ, वो पैसे कमा कर क्या करना चाहते हो, जिन पैसों से हजारों लाखों बच्चों की जिंदगियां उजड़ जाएंगी।
अपने उन 4 बच्चों 10 बच्चों को खुशी देने के लिए हजारों लाखों बच्चों की खुशियों का गला घोंट कर क्या मिलेगा? अगर मुसलमान हो, यकीन है कयामत के दिन पे, आखिरत के दिन पे, हिसाब के दिन पे बाज आ जाओ इन चीजों से, रुको इन चीजों से, मत खेलो इन नन्हे नन्हे फूलों से, नौजवानों से। ये उन माँ बाप की कांधे की कांधे की मजबूती है। एक माँ बाप बरस तक उन बच्चों को पालने के लिए अपने खून पसीना बहाता है। उस 30 साल 25 साल की खून पसीने को अपने चंद पैसों के लिए मत रोंदो, मत रोंदो, मत रोंदो। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ LG एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ शोपियान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ की NGOs हो, यहाँ पे सिविल सोसाइटी हो, ट्रेड फेडरेशन हो, या जितने भी लोगों ने आज यहाँ पे शिरकत की, मैं उनको दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले ये खाली एक 100 दिन का मुहिम नहीं है, ये कंटिन्यू में चलना चाहिए। आपको पता है कि सैलाब की तरह ये जहर फैल रहा है, जिस चीज से हमारी आज की आने वाली फ्यूचर जनरेशन तबाह हो गई है। और आपके वसादत से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में पहुंचाना चाहता हूं, जो हमारे जुडिशरी में जो एडवोकेट साहिबान बैठे हुए हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि उनको आप शील्ड ना कीजिए। जो ये ड्रग्स का काम करके आपके पास आते हैं खुद को शील्ड ढूंढने के लिए, कोई भी उनको शील्ड ना दीजिए। बाकी आपका रोजगार है, जुडिशरी के अंदर आपका रोजगार है, ऊपर वाला सबको रोजगार देता है और इंशाल्लाह आपका रोजगार भी मिलेगा। लेकिन हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट जुडिशरी से ये है कि जितने भी वकील साहिबान हैं, इन ड्रग बेचने वालों को शील्ड अप ना कीजिए, क्योंकि ये बहुत दिक्कत हमें होती है। और साथ साथ में जो ये खाली आज ड्रग्स के लिए नहीं, जो अल्कोहल की भी यहाँ पे शॉप्स खुल रही है, उन पे भी बैन होना चाहिए। हर किसी तरीके की जितनी भी मंशियाती जो कारोबार खुल रहा है, जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही है, सब पे बैन लगनी चाहिए। और साथ साथ जो इनके जो काम कर रहे हैं, इनमें मुब्तला है, उनको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और आपको भी मैं खुशी खुशी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप भी वक्तन फवक्तन इस काम में जो हम करने जा रहे हैं, शान बशाना आप भी आते हैं। लेकिन मुझे गिला शिकवा उन लोगों से है जो हमारे मस्जिदों में स्पीकर लेते हैं, माइके ले रखे हैं, लेकिन यहाँ आने की गवारा नहीं किए। उनसे मेरा गिलवा है, क्योंकि वो हमारी मस्जिद के मुतवज्जिहान साहिबान है, वो हमारे मीरवाई साहिबान है, उनको भी यहाँ आना चाहिए ताकि हम इकट्ठे रहकर इस जो ये हमारी ये मतलब एक जद्दोजहद है, इसको पाए तकमील तक पहुँचाने में एक कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। और साथ ही मैं सरकार से मोदिमाना गुजारिश करता हूँ कि, और ख़ासकर यहाँ देवान साहब ने कहा कि जहाँ हमारे वकला साहिबान हैं, उनको भी मैं हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको पैसा लेना है तो हमसे ले लो, हम देंगे। हम यहाँ बैठे हैं सिविल सोसाइटी, हम देंगे उनको पैसा, लेकिन उनको शील्ड मत कीजिए, क्योंकि हमारा कौम आपको पता है कहाँ तरफ जा रहा है, हमारा मुस्तकबिल कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग, हमारे बच्चों को कहाँ ये ला रहे हैं। आप देख रहे उन माँ बाप के जो चश्म चराग होते हैं, वो चराग ही बुझ गए हैं, वो सब बुझ गए हैं। इसलिए खुदा अली मैं आपसे हैंड फोल्ड गुजारिश करता हूँ, इनको कोई शील्ड मत दीजिए। और जहाँ जहाँ भी कोई है, उनकी मतलब आज के डेट में उनकी मतलब ये निशानदी करे, ताकि उनको पकड़ने में हम भी साथ साथ इनको है पुलिस की। तो एज यू नो कि जो हमारे LG साहब का एक प्रोग्राम चल रहा है 100 डेज नशा मुक्त भारत अभियान, तो उसके हवाले से आज हमने एक एंटी ड्रग्स रैली ऑर्गेनाइज की थी शोपियान में, जिसका बेसिक मोटिव था कि हम हर एक शोपियान के बाशिंदे को अवेयर करें कि किस तरीके से जो ड्रग्स है वो हमारी सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है और हमारी जनरेशन्स को तबाह कर रही है। तो न सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, बल्कि ये मोर देन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोगों का काम है कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को संभालें या दूसरों को अवेयर करें कि ड्रग्स के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो कितने ज़्यादा है। तो आप सब लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप एंटी ड्रग्स में हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि इस वबा को हम कश्मीर से जड़ से फाड़ें। देखिए, सिविल सोसाइटी हमेशा से अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही थी, इससे पहले भी कि ड्रग्स के खिलाफ। तो आज इसी की एक कड़ी थी, क्योंकि आज जब इसमें गवर्नमेंट ने भी मुदाखलत की है कि जम्मू कश्मीर को ड्रग फ्री करेंगे, तो गवर्नर साहब ने भी 100 डेज प्रोग्राम दिया है। तो इस सिलसिले में सिविल सोसाइटी ने भी एक छोटा मोटा एक प्रोग्राम रखा था यहाँ शोपियान में। तो हम यही चाहते हैं कि लोग जो हमारे बच्चे हैं वो ड्रग से दूर रहे,
और हम यही डिमांड करते हैं जो ड्रग बेचने वाला है, जिसने ये ड्रग बेच के अपने महल खड़े किए हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है। आप देख लीजिए कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आप देखिए कि उनकी हालत क्या हो गई है इस टाइम। हम सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड करना चाहते हैं, जो ड्रग्स बेचने वाला है उसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं और कार्रवाई वो चाहते हैं क्योंकि उनकी पीढ़ियां याद रखे और ये सदियों तक याद रहे कि फलानी ड्रग बेचने वाला था, कि उसको कौन सी सजा गवर्नमेंट ने दी है। दूसरी बात यह है कि शोपियान के अवाम से भी हमने अपील की है कि अगर कोई ड्रग पेल्डर है, ड्रग बेचने वाला है, तो उसका नाम पुलिस के सामने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जाहिर करना होगा, क्योंकि तभी जाके हम अपने माशरे को सुधार सके, अपने बच्चों का भविष्य सेव कर सके। यानी कि शोपियां के कुलाक टावर के पास जो हिस्टोरिकल कुलाक टावर है, यहीं से आज रैली निकाली गई, जिसमें सिविल सोसाइटी, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ यहाँ की टेररिस्ट फेडरेशन और इसके साथ साथ जो मकामी लोग हैं उन्होंने भी इस रैली में हिस्सा लिया। उपराज्यपाल की जानिब से 100 दिन की नशा मुक्त अभियान कैंपेन जो है चलाई जा रही हैं और मुख्तलिफ इलाकों में जो है ऐसे रैलीज जो है देखने को मिल रही हैं। हालांकि शोपियां में ये आम लोगों की तरफ से सबसे बड़ी रैली अभी तक देखने को मिली है। कुल मिला के शोपियां के लोग भी शोपियां पुलिस और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शाना बशाना खड़े हैं और कोशिश की जा रही है कश्मीर को नशा मुक्त बनाने की। दैनिक सवेरा के लिए शोपियां से मैं उमर वली।